नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रेश्वर शर्मा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जेल यात्रा पर निकल गए। केंद्र सरकार की न खाऊंगा और न खाने दूंगा योजना के तहत संजय सिंह को बीती रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय की सहोदर सीबीआई पहले ही संजय सिंह के साथी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल यात्रा पर भेज चुकी है। सरकार की नजर में ये तीनों महाखाऊ हैं और न जाने कितना खा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की सेहत पर अपने साथियों की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आने लगे हैं। जब जब उनका कोई साथी जेल जाता है, केजरीवाल की सेहत सुधर जाती है। संजय सिंह को जेल जाना ही था। संजय ने अपनी जेल यात्रा का इंतजाम खुद किया। संजय लगातार सरकार के लिए संसद में समस्या खड़ी कर रहे थे। हमारे उदार सदन प्रभु ने संजय को पहले ही सदन से निलंबित कर दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश के बावजूद संजय को बहाल नहीं किया गया। संजय सदन के बाहर धुनी रमाए बैठे रहे। आम आदमी पार्टी का ख्याल सबसे ज्यादा सरकार ही रखती है। संजय के प्रति हमारी सहानुभूति इसलिए भी है क्योंकि वे एक मुखर सांसद हैं। वे जनता की आवाज को मुखर बनाने के लिए कांग्रेसियों से ज्यादा प्रभावी और मौलिक नारे गढ़ते हैं। उनकी आवाज भी डॉक्टर मनोज झा की तरह बुलंद है और संसद की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि करती है। ध्वनि से ज्यादा प्रतिध्वनि का असर होता है। इसे अंग्रेजी वाले इको कहते हैं। संसद का इकोसिस्टम खराब होता है। इसीलिए संसद के नेता कोशिश करते हैं कि तेज आवाज में बोलने वाले सांसदों को काबू में रखा जाए। वे न माने तो उन्हें निलंबित कर दिया जाए, यानी न रहे बांस और न बजे बांसुरी। सरकार संस्कारित और सनातनी सरकार है। उसे मालूम है न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसीलिए जहां जहां ज्यादा तेल नजर आता है, सरकार उसे कम करा देती है। ये फार्मूला प्रमाणित फार्मूला है। यही वजह है कि इसे न केवल सांसदों पर बल्कि पत्रकारों और वेबसाइटों पर भी आजमाया जा रहा है। न्यूज क्लिक वालों पर इसका जोरदार इस्तेमाल हो रहा है। वे भी संजय सिंह की भांति बहुत जोर शोर से सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अभिषेक शर्मा और उर्मिलेश जी का आवाज भी संजय सिंह की भांति पैनी और प्रतिध्वनियां पैदा करने वाली है। इसीलिए उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है। संकेतक दिए जाते हैं कि मान जाओ वरना संजय सिंह की तरह जेल यात्रा पर भेज दिए जाओगे। उर्मिलेश और अभिषेक से परामर्श लेकर न्यूज की चलाने वाले प्रवीण पुरकायस्थ को तो सरकार पहले ही गिरफ्तार कर ही लेती। वो तो भला हो कोर्ट का जो उसने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, अन्यथा वे भी कब के जेलाटन कर रहे होते। लोकतंत्र की रक्षा के लिए तेज आवाज में बोलने वालों को मुश्किल कसनी ही पड़ती है। भाजपा सरकार को इस विधि का पता पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी की सरकार दे गई थी। पुरानी सरकार का आपातकाल लगाने का फार्मूला इस सबके मूल में है। भाजपा को ले देकर सरकार चलाने का तजुर्बा कुल 16 साल का है, जबकि कांग्रेस ने 5 दशक से ज्यादा सरकार चलाई है। इसलिए मजबूरन मौजूदा सरकार को कांग्रेस सरकार के अनुभवों से काम चलाना पड़ता है। कांग्रेस के अन्वेषण, कांग्रेस द्वारा किया गया विकास सब कुछ आज की सरकार के काम आ रहा है। सरकार को कांग्रेस का आभारी होना चाहिए। हमारी सरकार ने हाल ही में उज्ज्वला योजना वालों के लिए रसोई गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई, लेकिन इस लोकोपयोगी घोषणा का डंका बज ही नहीं पाया। उज्ज्वला बहनों को मिले इस उपहार को न्यूज क्लिक और संजय सिंह ले लिए। ये दोनों सरकार विरोधी काम करते हैं। आप इसे राष्ट्र विरोधी भी मान सकते हैं। न्यूज क्लिक वाले चीन से पैसे लेकर भारत सरकार के खिलाफ काम करते हैं, जबकि इस पर खुद भारत सरकार का एक अधिकार है।
भारत सरकार पीएम केयर फंड के लिए चीन से धन ले सकती है, लेकिन न्यूज क्लिक वाले नहीं। न्यूज क्लिक वाले लेंगे तो उन्हें किक कर दिया जाएगा और किक किया जा रहा है। सरकार खुद चीनी पैसे से चलने वाले पेटीएम का विज्ञापन कर सकती है, लेकिन आपको चीनी धन का इस्तेमाल नहीं करने दे सकती। ये सरकार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। सरकार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही ईडी को मेहनत करनी पड़ती है। बेचारी ईडी मुफ्त में बदनाम हो रही है। आप माने या न माने, मुझे तो अपनी ईडी और सीबीआई पर बहुत दया आती है। दोनों मन मार कर काम करते हैं। राष्ट्रहित की बात न होती तो ये दोनों एक भी आदमी को गिरफ्तार न करते, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया होते या संजय सिंह या केरल वाले कप्पन मियां। ईडी और सीबीआई पहले भी थे, लेकिन इतने निरीह और नक दंतहीन नहीं थे। अब तो दोनों की दशा कठपुतलियों जैसी हो गई है। दोनों की डोर किसी और के हाथ में है, जो उन्हें अपने स्टाइल में नचाता रहता है। जिसे बचाना होता है उसे बचाता रहता है, जिसे देश के बाहर भगाना होता है भगाता रहता है। न उसका ईडी कुछ बिगाड़ पाती है और न सीबीआई। मेरे एक सांसद मित्र ने बताया कि ईडी और सीबीआई से बचने का एक स्रोत है, बिल्कुल राम रक्षा स्रोत की तरह काम करता है। आप भी भर कर खाइए, खिलाइए। केवल आपके हाथों में लक्ष्मी देवी की बात कमल पुष्प होना चाहिए। जिसके हाथ में कमल पुष्प होता है उसे लक्ष्मी जी की वरदान मानकर अक्षुण्ण समझ लिया जाता है। कमल पुष्प प्रेमी को ईडी और सीबीआई सपने में भी पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात। आप ईडी और सीबीआई का रोज नमचा उठाकर देख लीजिए, एक भी कमल पुष्पधारी नेता, पत्रकार या समाज सेवी आप अपनी जेल यात्रा पर जाता नहीं दिखाई देगा। कमल पुष्प सरकार की तमाम गारंटियों में से एक गारंटी जैसा है। मेरी मानिए तो आप भी अपने यहाँ एक गड्ढा बनाकर उसमें कमल की क्यारी बना लें। अपनी आदत से मजबूर होने की वजह से मैं संजय सिंह की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं करता। मैं न्यूज क्लिक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के भी खिलाफ हूँ। मैं इन दोनों कार्रवाइयों को अलोकतांत्रिक मानता हूँ। किसी भी तंत्र में इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी सुन्नता कौन है। न कारखाने में भला तूतियों की आवाज सुनाई देती है, फिर भी तूतियां है कि बजती रहती हैं, लगातार बजती रहती हैं। आपातकाल में भी बजती थी, आज भी बज रही हैं, कल भी बजेंगी। तूतियां अपना काम बंद नहीं करती, वे हर न कारखाने में बजती हैं, फिर चाहे न कारखाना सांपनाथ का हो या नागनाथ का। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।